हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ये माफिया किंग एंड लिटिल वन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूंगी उन सारे पिक्स की तरफ देखता है और देखते हुए वो रोने लगता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता, मैं इतना फूल नहीं हो सकता। यूंगी, तू इतना फूल कैसे हो सकता है? तू उस पर्सन पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है? तुझे बहुत बार हिंट मिला फिर भी तू इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है यूंगी? और इतना बोल के यूंगी खुद को ही ये स्लैप मारने लगता है और फिर वो फ्लोर पे बैठ जाता है और वो अपने फेस को कवर करके रोने लगता है और रोते हुए बार बार गॉड से प्रे करने लगता है कि उसकी इन सब में क्या गलती थी, उसे ऐसी क्यों सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। रोते रोते यूंगी वहीं पे बैठ के रो रहा था और बार बार बस वो गॉड से प्रे कर रहा था। दूसरी साइड जैसे ही जिनको सॉफ्टली ये अपने आइस रफ करते हुए उठता है तो वो देखता है कि वो अभी भी उसी रूम में है। तभी जिनको बोलते हैं, नहीं जिनको, तू सो कैसे सकता है, तुझे यहाँ से बाहर जाना है और फिर तुझे उस किम तयंग से बदला भी लेना है। जिनको कैसा कुछ सोच, कुछ तो ऐसा होगा जो कि तुझे यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। और इतना सोच के जिनको वहाँ से उठता है, उठने के बाद वो इधर उधर घूमने लगता है। वो बार बार विंडो ओपन करने की कोशिश कर रहा था और डोर ओपन, फिर भी कुछ नहीं होता है। तभी अचानक से जिनको को याद आता है कि वॉशरूम में एक विंडो है। जिनको वॉशरूम में जाता है और जाने के बाद उस विंडो को ओपन करता है तो वो विंडो ओपन हो जाता है, बट वो बहुत ऊँचा था। तभी जिनको बोलता है कि मुझे यहाँ से कुछ भी करके नीचे कूदना ही होगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तभी मैं अपनी मॉम के डेथ का बदला ले पाऊँगा उस किम तयंग से। इतना बोल के जिनको एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और लेने के बाद वो विंडो पहुँच जाता है और वो वहाँ से नीचे कूद जाता है, जिससे जिनको को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तभी वहाँ कुछ गिरने की आवाज़ सुन के सारे गार्ड उस तरफ आते हैं। तब जिनको किसी के आने की आवाज़ सुनकर वहाँ से वैसे ही वो अपने चोट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से जाकर वो पेड़ों के पीछे छुप जाता है। तभी सारे गार्ड आकर वहाँ पर अच्छे से सर्च करने लगते हैं। तो उनमें से एक गार्ड जिनको को देख लेता है और देखने के बाद वो सभी गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। तभी वो गार्ड जिनको की तरफ देखता है और उसे ग्रीट करता है और करते हुए उसे बैक के डोर से वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी जिनको बोलता है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुम प्लीज़ मुझे मेरा हैंड को छोड़ो और तुम मेरे साथ मुझे ऐसे कहाँ फोर्सफुली लेकर जा रहे हो? तभी वो गार्ड बोलता है, प्लीज़ सर, आपको यहाँ से बाहर जाना है ना, मुझे यही ऑर्डर मिला है कि आपको यहाँ से बाहर निकाल दूँ। तभी जिनको बोलता है, बट, तो वो गार्ड बोलता है, सर आपको यहाँ से बाहर जाना है या नहीं, तो प्लीज़ आप जल्दी चलिए, मैं ज़्यादातर उन सारे गार्ड को रोक नहीं सकता हूँ। और इतना बोल के वो जिनको को हैंड फिर से होल्ड कर लेता है। तभी जिनको सोचता है कि उसे यहाँ से बाहर ही जाना है ना, वो उस गार्ड के साथ वो जाने लगता है। थोड़ी देर जाते हुए तभी सामने से रोड दिखाई देने लगता है। तो वो गार्ड बोलता है, सर यहाँ से आपको कोई भी कार और बस मिल जाएगा, तो आप चले जाना। और इतना बोल के वो गार्ड फिर से अंदर आ जाता है और सारे गार्ड के साथ मिल जाता है। तभी वो सारे पूछते हैं कि कोई था तो नहीं ना, तो वो गार्ड बोलते हैं, नहीं कोई नहीं था। और इतना बोल के वो सबके साथ मिलकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। जिनको थोड़ा कन्फ्यूज़ था क्योंकि उस गार्ड ने उसकी हेल्प की थी। तभी जिनको सोचता है, कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, पहले मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और इतना सोच के जिनको वहाँ से जाने लगता है। वो रोड पे खड़ा होकर किसी से लिफ्ट मांगता है, बट कोई नहीं। तो थोड़ी देर बाद एक बस आती है। तभी जिनको उस बस में चला जाता है तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो बस ड्राइवर से मनी मांग रहा था। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो जिनको की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इनका भी पे कर दे रहा हूँ। और वो इतना बोल के जिनको का भी ई टिकट ले लेता है। वो दोनों जाकर सीट पे बैठ जाते हैं। तभी वो पर्सन बहुत फ़नी था और वो बार बार जिनको को जोक्स मार के सुना रहा था, पर जिनको को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वो पर्सन वो जिनको की तरफ अपना हैंड बढ़ाता है और बोलता है, हाय, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? तो जिनको बोलता है, प्लीज़ अभी मुझे कहीं जाना है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा बिहेव मत कीजिए, आप कब से बकवास कर रहे हैं, क्या आप 2 मिनट तक शांत रह सकते हैं? सॉरी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस आपको स्माइल कराना चाहता था। मैं देख रहा था आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और आपको बहुत ज़्यादा स्वेट भी आ रहा है, जैसे कि आप किसी से डर रहे हैं, कोई बात है क्या? तभी जिनको बोलता है, प्लीज़ अपने काम से काम रखो और मेरे बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश मत करो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। और हाँ, एक्चुअली रहा जो तुमने मुझे मनी दिया है उसको मैं जल्दी तुम्हें पे कर दूँगा, ओके? और इतना बोल के जिनको दूसरी तरफ टर्न हो जाता है। तभी वो पर्सन जिनको के लेग की तरफ देखता है और बोलता है, आपको तो ब्लीडिंग हो रही है, आपके हैंड में भी चोट लगा है, आप कहाँ से आ रहे हो इतना? तभी जिनको बोला है, मैंने आपसे बोला ना कि आप प्लीज़ अपना काम से काम रखिए, आप मेरे पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? मेरी बॉडी है, जैसी भी रहे, ब्लीडिंग हो या कट के रोड पे गिर जाए, कुछ भी हो जाए, प्लीज़ आप अपने काम से कम मतलब रखिए, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। रही बात आपकी मनी की, तो आप प्लीज़ मुझे अपना कॉन्टैक्ट दे दीजिए, मैं आपको आपका मनी वापस दे दूँगा।
ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। और इतना बोल के जुनकुक तुरंत वहीं पे सेंसलेस हो जाता है। ये देख कर वो पर्सन थोड़ा वरिड हो जाता है। तभी वो सोचता है कि वो जुनकुक के एक पॉकेट से कुछ निकालने की कोशिश कर, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। जुनकुक का कोई आईडी प्रूफ भी नहीं था। तभी ये वो पर्सन अब सोचता है कि वो जुनकुक को यहाँ कैसे छोड़े, क्योंकि उसका स्टॉप आ चुका था। तो वो पर्सन जुनकुक को ब्राइडल टाइम में कैरी करता है और उसे अपने साथ ही लेकर अपने घर चला जाता है। फुल 1 आवर बाद जब जुनकुक सेंस में आता है तो वो स्लोली अपनी आइज ओपन करता है। तो जैसे ही ओपन करता है तो वो देखता है कि वो एक बेडरूम में है। वो बेडरूम बहुत ही ब्यूटीफुल से डेकोरेट किया गया था, जैसे कि किसी का फर्स्ट नाइट होने वाला हो। तभी जुनकुक डर जाता है और वो बेड के कोने पर बैठ जाता है। तो वही पर्सन जो जुनकुक के साथ बस में था वो आता है और जुनकुक के लिए मेडिसिन और जूस लेकर आता है। तो जुनकुक डरते हुए वो और भी बेड के कोने में पहुंच जाता है और बोलता है कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो और ये सब। तभी वो पर्सन बोलता है कि अभी डॉक्टर ने आपका बैंडेज किया और डॉक्टर ने बताया कि आप थोड़े वीक हैं, तो प्लीज़ आप ये मेडिसिन और ये जूस पी लीजिए, उसके बाद मैं आपको हर चीज़ समझा दूंगा, ओके प्लीज़। तभी ये जुनकुक बोलता है नहीं। तो वो पर्सन वो मेडिसिन और जूस को वहीं बेड पे रख देता है और वहाँ जुनकुक से बहुत दूर जाकर एक चेयर लेके बैठ जाता है और बोलता है कि मैं तो आपसे अभी बहुत दूर हूँ ना, तो प्लीज़ ले लीजिए आपके हेल्थ के लिए प्लीज़। वो बार बार वो पर्सन जुनकुक से रिक्वेस्ट करता है। तभी जुनकुक मेडिसिन और जूस ले लेता है। तो वो पर्सन बोलता है एक्चुअली आज मेरी मैरिज थी, बट मेरी होने वाली वाइफ वो मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ चली गई थी, क्योंकि वो किसी और से लव करती थी, मुझसे नहीं। हम दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे, तो हमने सोचा कि मैरिज कर ले, बट वो मुझे लाइक नहीं करती थी। वो मुझसे भी रिच मैन के साथ चली गई। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी लाइफ है। और रही बात लव की, तो वो मुझसे भी ज़्यादा किसी को लाइक लव करने लगी होगी, इसीलिए इसी का डेकोरेशन है वो छोड़ के चली गई। तभी जुनकुक उसकी तरफ कंफ्यूज लुक के साथ देखता है। तो वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है मैं जानता हूँ आपके मन में यही है ना कि मुझे पेन हो रहा होगा कि नहीं, बहुत पेन हो रहा है, बट मेरे पेन से दूसरों का क्या मतलब है। मैं खुद का पेन लेकर दूसरों को क्यों दिखाऊं कि मैं दुखी हूँ। मुझे हैप्पी रहना चाहिए ना। आपको पता है जो हमारे डेस्टिनी में रहता है वो हमारे पास आता है, और जो नहीं रहता है वो हमारे पास नहीं आता है। तो जो चला गया उसको लेकर क्यों रोना। जो गया होगा शायद उसके डेस्टिनी में ये लिखा होगा कि वो हमसे दूर जाएगा, और जो हमारे पास है तो वो हमारे पास ही रहेगा, ओके। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे रेस्ट करिए एक्चुअली। और रही बात आपको यहाँ पे लाने की, तो आपके पास कोई भी एड्रेस और कोई भी आईडी प्रूफ नहीं था कि मैं आपको कहीं पे छोड़ूं, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको मैं अपने साथ ही लाऊं। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, बेटर फील करने लगेंगे, तो आप यहाँ से जा भी सकते हैं, आपको जहाँ जाना होगा। तभी जुनकुक थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने हेड नीचे की तरफ कर लेता है, क्योंकि उसे वो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिर में जाए कहाँ। रही बात यूंगी की, तभी जुनकुक को याद आता है कि यूंगी भी तो वहीं पर है ना, वो कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में जुनकुक अपना फेस नीचे करके रोने लगता है। तभी वो पर्सन वो वहाँ से उठ के जुनकुक के पास आना चाहता था, पर वो डर भी रहा था। तो वो जुनकुक को टिश्यू पेपर देता है और बोलता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तभी जुनकुक बोलता है एक्चुअली मेरे पास अभी कोई नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। जुनकुक अपना हेड पकड़ लेता है। तभी वो पर्सन जुनकुक हेड को टच करता है और बोलता है कि आपको तो फीवर भी है, आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए, इसके बारे में कुछ टाइम बाद सोचिएगा प्लीज़। और इतना बोल के वो पर्सन जुनकुक को अच्छे से कवर कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जुनकुक आइज़ क्लोज करके सो जाता है। दूसरी साइड और जिमिन वापस आते हैं और वापस आकर वो बहुत हैप्पी थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। तभी जैसे ही तेहंग अंदर आता है तो जिमिन सीधा वो अपने रूम में जाता है। तो वो देखता है कि यूंगी वहाँ पे नहीं था। वो उसका जिमिन का सीक्रेट डोर जो था वो ओपन था। इसे देखकर जिमिन थोड़ा सा स्माइल देता है। साइको स्माइल देते हुए बोलता है वाह, मेरी किटी कैट को पता चल गया, अब तो और मज़ा आएगा उसके साथ खेलने में। तभी जैसे ही जिमिन अंदर जाता है तो देखता है कि यूंगी सारे पिक्चर को एक जगह इकट्ठा कर रहा था। इसे देखकर जिमिन स्माइल करता है और वो चेयर पर बैठ जाता है। तभी ये चेयर कुछ आवाज़ सुनकर यूंगी जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है ये सब क्या है। तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम उस पर्सन से बचाओगी मुझे नहीं पता था कि तुम वही पर्सन हो। तुमने मुझे झूठ बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और इतना बोल के जैसे यूंगी जिमिन का कॉलर पकड़ता है, तभी जिमिन थोड़ा सा पेन भरे वॉइस में बोलता है प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है। और इतना बोल के वो यूंगी के शोल्डर पे ही अपना हेड रख देता है। इसे यूंगी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी यूंगी अपने हैंड को देखता है कि उसे हैंड में कुछ चिपचिपा सा था। उसे यूंगी जैसे ही अपने हैंड की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ब्लड था। इसे देखकर यूंगी कंफ्यूज हो जाता है और वो
युंगी जिमिन को बेड पर लिटाता है और लिटाने के बाद उसके शर्ट को रिमूव करता है और करने के बाद वो वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और उसके जहाँ कट लगा था उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। तभी युंगी बाथरूम से जाकर वाटर लाता है और उसे गर्म करने लगता है। तभी जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है और युंगी की तरफ देखता है और बोलता है, जिमिन तू कितना स्मार्ट है ना, तूने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और इतना बोल के वो फिर से बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर में आकर सब कुछ युंगी लेकर आता है और जिमिन के कट पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। दूसरी साइड ते स्माइल करते हुए जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं था, बस उसके रूम में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। तभी ते बोलता है, मुझे पता है बेबी बॉय, तुम बहुत गुस्से में हो ना लिटिल वन, वैसे तुम हो कहाँ। और इतना बोल ते पूरे रूम में देख लेता है पर वहाँ पर जिनको नहीं था। तभी ते सोचता है कि शायद वो वॉशरूम में होगा, क्योंकि वॉशरूम से वाटर की आवाज़ आ रही थी। तभी ते वॉशरूम के गेट के पास जाता है और वहाँ पर नॉक करने लगता है, पर फिर भी जिनको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। इसे ते को थोड़ा अजीब लगता है। वो जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो देखता है कि वॉशरूम खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। तभी ते फिर से वॉशरूम से बाहर आता है और अच्छे से क्लोजेट में जाकर देखता है, वो कोई नहीं था। तभी ते अपने रूम से बाहर आता है और सारे सर्वेंट को बुलाने लगता है। ते की ये बात सुनकर जिमिन और युंगी भी बाहर आते हैं। जिमिन बाहर आके पूछता है, क्या हुआ ते, तुम इतना तभी चिल्ला क्यों रहे हो। तभी ते बोलता है, तुम्हें पता है जिनको नहीं है मेरे रूम में। तो जिमिन बोलता है कि अच्छे से देखो ते, तुमने खुद बोला था कि तुम डोर लॉक कर रहे हो और तुम्हारा डोर तुम्हारे फिंगर के अलावा कोई भी नहीं ओपन कर सकता है, अच्छे से जाकर देखो। तभी ते बोलता है कि मैंने बहुत अच्छे से देख लिया। और तो जिमिन बोलता है, तुमने वॉशरूम चेक किया। तो ते बोलता है, हाँ मैंने वॉशरूम। फिर इतना बोल के तेंग चुप हो जाता है और डरते हुए सीधा अपने रूम में जाता है। तो वो जाकर सीधे वॉशरूम में जाकर देखता है तो देखता है कि वहाँ का विंडो ओपन था। और वो वहाँ से नीचे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर किसी के फूड के भी निशान थे। इसे देख करते गुस्से में वॉशरूम से बाहर आता है और सारे गार्ड को अपने मेंशन के अंदर बुलाता है। और बुलाने के बाद वो अपने हैंड में जो गन लिया था उन सब से उनके लेग्स पर शूट करते जा रहा था। तभी जिमिन बोलते, क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे होते, तुम प्लीज़ शांत रहो। तभी तेंग बोलता है कि तुम्हें पता है जुनकुक यहाँ से भाग गया, वो यहाँ पे नहीं है। तुम्हें पता है ना जिमिन कि वो अगर मुझे नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लीज़। और तुम सब कर क्या रहे थे, तो तुम्हें तो इस वर्ल्ड में नहीं रहना। और इतना बोल के वो जैसे ही शूट करने वाला था तभी जिमिन उसका हैंड ऊपर की तरफ कर लेता और वो सारे गार्ड को बोलता है कि जो लोग जख्मी हैं इन सबको हॉस्पिटल में एडमिट करो और तुम लोग यहाँ से जाओ। तभी युंगी ये सारी चीज़ें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, सच में जुनकुक यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ गया, हमारे पास कोई नहीं है, जुनकुक कहाँ जा सकता है, नहीं वो यहाँ से नहीं जा सकता, वो बिना मुझे इन्फॉर्म किए कहीं नहीं जा सकता। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।